प्यार पर किसी का बस नहीं होता। ये तो कभी भी कहीं भी और किसी से भी हो जाता है, चाहे आपकी शादी हो गई हो या नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार को चाहे जितना भी छुपाओ, इश्क और मुस्क कभी किसी से छिपते नहीं। कभी कभी तो इसका अंजाम काफी खौफनाक हो जाता है। ऐसे ही एक मामला सामने आया है बिहार के पूर्णिया से। यहाँ मुस्लिम युवक को दो बच्चों की मां से इस फरमान महंगा पड़ गया। दोस्तों, रिश्ते का एक ऐसा दौर आ गया है दोस्तों। एक औरत जो किसी की बीवी है, दो बच्चों की मां है, और रात के अंधेरे में किसी और मर्द को अपने बेडरूम में बुला रही है। वो भी एक ऐसा मर्द जो उसका पति नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड है। दोस्तों, कभी पति अपने बीवी के लिए जान दे देता था, आज उसी बीवी के लिए पुलिस बुलानी पड़ रही है, क्योंकि वो किसी गैर के साथ कमरे में रंगों हाथे पकड़े गई। दोस्तों, कभी शादी का मतलब होता था भरोसा, वफादारी, एक उम्र साथ निभाने का वादा। लेकिन आज शादी सिर्फ एक सोशल टैग बन गई है। अंदर से कितनी बीवियां बेवकूफ हो चुकी है, इसका अंदाजा तब लगता है जब किसी का पति रात को अचानक कमरे में घुसता है और देखता है कि उसकी बीवी किसी और के साथ हम बिस्तर है। ऐसे मामले दोस्तों अब रोज सामने आ रहे हैं। कभी देवर भाभी का अफेयर, कभी सास दामाद साथ भाग गए, और अब दो बच्चों की मां अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ रोमांस कर रही है, जबकि उसका पति दरवाजे के बाहर खड़ा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि हमारी सोच, संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारी पर एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या औरत अब अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? क्या मर्दों के साथ विश्वासघात अब आम बात हो गई है? क्या धर्म, परिवार और बच्चों का कोई मतलब ही नहीं रह गया? दोस्तों, कई सवाल चौंकाने वाला खड़ा होते हैं। अब चलिए आपको सुनाते हैं उस रात की पूरी सच्ची घटना, जब बिहार के पूर्णिया में पति ने दरवाजा तोड़ा और देखा उसका दिल ही नहीं बल्कि जिंदगी भी टूट गई। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं क्राइम आज तक। आज की सच्ची घटना सुनाने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या अब शादी का कोई मतलब ही नहीं रह गया? दोस्त, एक मर्द जो सुबह शाम मेहनत करके अपने परिवार के लिए रोटी कमाता है, जो दो बच्चों को बाप है, जो अपनी बीवी को रानी बनाकर रखता है, उसके साथ ऐसा धोखा। औरतें कहती है हमें आजादी चाहिए, मगर उस आजादी का मतलब क्या है? अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम में, अपने पति के बिस्तर पर किसी गैर मर्द के साथ रंगे हाथे पकड़ा जाए। क्या दोस्तों यही है मॉडर्न मोहब्बत, जहां धर्म की कोई सीमा नहीं, रिश्ते की कोई मर्यादा नहीं और शर्म का कोई नाम नहीं? आज की घटना दोस्तों है बिहार के पूर्णिया जिले से, जहां एक दो बच्चों की मां ने अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ आधी रात को घर बुलाया, और जैसे ही दोनों कमरे में शुरू हुआ तभी आ धमका उसका पति, और जो हुआ उसने पूरे मोहल्लों को हिलाकर रख दिया। मगर इस कहानी में सिर्फ मारपीट नहीं बल्कि एक सोशल पॉइजन है जो आज हर घर के दरवाजे तक पहुंच चुका है। तो आइए सुनिए आज की पूरी कहानी, जो समाज की नींव को हिला के रख देती है। और आखिरी में मैं आपसे कुछ कहूंगा जो हर पति, हर बेटे और हर मर्द को सुनना चाहिए। तो दोस्तों, बिना देर किए कहानी को शुरुआत करते हैं पूर्णिया बिहार से। बिहार का पूर्णिया जिला, एक आम परिवार, पति पत्नी और उनके दो छोटे बच्चे। पति का नाम राजेश, जो एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करता था। बीवी का नाम था दोस्तों सीमा, दिखने में सुंदर, पढ़ी लिखी और दो बच्चों की मां थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। दोस्तों, राजेश हर दिन घर से निकलता और सीमा मोबाइल पर कई घंटों व्यस्त रहती। बच्चे स्कूल चले जाते और दोपहर में घर खाली हो जाता। दोस्तों, एक दिन की बात है, अमन की जब एंट्री होती है तो उसकी शुरुआत व्हाट्सएप से कैसे शुरू होती है और बिस्तर पर कैसे खत्म होती है। दोस्तों, सीमा की दोस्ती एक मुस्लिम युवक अमन से मोहब्बत हो गई थी। शुरुआती दौर व्हाट्सएप पर हुई, फिर बात कॉल तक आई, फिर वीडियो कॉल, और फिर रिश्ता बेडरूम तक पहुंच गया। दोस्तों, प्यार में ऐसे ही होते हैं। अमन हर रात
सीमा को जान बेबी कहता और सीमा को लगता कि यही सच्चा प्यार है। वो भूल गई कि वो 2 बच्चों की माँ और एक शादीशुदा औरत है। एक औरत जब उसका पति शहर से बाहर था तो सीमा ने अमन को घर बुला लिया और रात के 11 बजे अमन बाइक से आया और दोनों कमरे में घुस गए। राजेश की किसी रिश्तेदार ने भनक लग चुकी थी कि उसने अपनी मीटिंग कैंसिल की और रात को चुपचाप घर लौटा। जब वो पहुंचा और दरवाजा अंदर से बंद था, उसने घंटी बजाई। सीमा बोली सो गई हूं, लेकिन अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी और कुछ गंदी आवाजें आ रही थी। राजेश ने जैसे तैसे दरवाजा को तोड़ दिया और जैसे ही दरवाजा तोड़ा तो जो देखा उसकी रूह कांप गई। सीमा अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ अधनंगे हालत में थी, उसी बिस्तर पर जहां उसके बच्चे रोज सोते थे। ये सब देखने के बाद राजेश की आंखें लाल हो गई। उसने अमन को पकड़कर लात घूसों से पीटना शुरू कर दिया। सीमा चिल्ला रही थी, मत मारो, प्यार है हमारा। राजेश तो पागल हो चुका था। मेरा घर, मेरा बिस्तर, मेरी बीवी और तू। दोस्तों, ये सब राजेश को बर्दाश्त नहीं हुई। फिर उसके बाद जो हुआ, ये सब शोर गुल सुन करके पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ। उसमें से किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया कि ऐसे ऐसी हालात यहाँ पे हुई है। अमन की हालात इतनी बुरी थी कि पुलिस को बचाने के लिए भारी फोर्स बुलानी पड़ी, क्योंकि दोस्तों गांव की माहौल थी और गांव के माहौल में लोग ज्यादा होते हैं। सीमा जो खुद रंगे हाथों पकड़ी गई थी, उल्टा चिल्ला रही थी कि यह मेरा निजी मामला है, मैं जिसे चाहूं प्यार करूं। राजेश और उसका परिवार सदमे में आ गया और बच्चों को रिश्तेदार के घर भेज दिया गया। दोस्तों, एक कलयुग में जो है यही सब हो रही है। स्टार्टिंग में सब आपको बताया ही हूं। पुलिस ने जब महिला से पूछा, आप शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, फिर भी ये सब क्यों? तो सीमा का जवाब आता है, मेरे पति से प्यार नहीं था। अमन मेरे जिंदगी में आया, मुझे कुछ समझा, छुआ और महसूस करवाया कि मैं एक औरत हूं। अमन से पूछा गया कि आप जानते थे कि यह शादीशुदा है? उसने कहा हाँ, मगर हम दोनों राजी थे, इसमें गलत क्या है? अब पुलिस ने अमन पर आपराधिक घुसपैठ, मारपीट और पारिवारिक विघटन के केस लगाए। सीमा को महिला काउंसलिंग के लिए भेजा गया और राजेश का मानसिक टुटाव और समाज का तरह तरह का उल्लंघन और तरह तरह का सवाल जो होता है। राजेश अब हर दिन हर रात नींद की गोलियां खाता है और 2 बच्चों की परवरिश, समाज की नजरें और उस रात की तस्वीर उसकी रूह को खा रही है। वो कहता है, मैंने बस एक सादी जिंदगी चाहा था, पर मुझे धोखा, अपमान और तन्हाई मिली। तो दोस्तों, कहते हैं ना, आप ही बताइए दोस्तों, गलती किसकी थी? उस पति की जो दिन रात मेहनत करता रहा, या उस औरत की जो अपने बच्चों के साथ साथ रिश्ते को भी मारती रही? आज अगर एक मर्द रोता है तो कोई खड़ा नहीं होता, क्योंकि मर्दों का दर्द टॉपिक नहीं होता। दोस्तों, मैं हूं अभय और आपसे यही कहूंगा, अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा हो रहा है तो चुप मत रहिए, क्योंकि जब रिश्ते सड़ने लगते हैं तब आवाज जरूरी हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को काफी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि समाज को पता चले कि मर्द सिर्फ दोषी नहीं, बल्कि कभी कभी शिकार भी होते हैं। दोस्तों, आप देख रहे थे क्राइम आप तक, सच का वो आईना जो कभी झूठ से डरता रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और धाकर नए एपिसोड के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम।